हेलो स्टूडेंट्स। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी को पढ़ कर उससे क्वेश्चन निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन देखेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। आपको मालूम चलेगा कैसे एनसीईआरटी पर पकड़ बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोरॉन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा? आप सभी को मालूम है बोरॉन में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो 2p ऑर्बिटल से होगा, और 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गया। फिर कार्बन पर आते हैं। कार्बन का जो होता है न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और इसी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन होता है। नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड 2p3 कन्फिग्रेशन होता है। 2p3 कन्फिग्रेशन होने की वजह से, हाफ फील्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। हम जानते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर उसके बाद आपको कार्बन का होगा, फिर बोरॉन का होगा। तो ये रहा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस ऑक्सीजन। वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से क्यों कम होता है ये बताना है। मतलब ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम है, मतलब जो ओ है ना वो लेस है एन से। क्यों? इसका रीज़न क्या है? एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। इसका रीज़न ये होगा कि ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। सभी को मालूम है ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो 2p3 होता है और ये हाफ फील्ड होता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके पास है। और ऑक्सीजन में 1 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। एनसीईआरटी रेफरेंस है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल से लिया गया ये क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का कम होगा, नाइट्रोजन का। आई होप समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। एनसीईआरटी बेस इसी तरह क्वेश्चन के लिए जो काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा प्रिपरेशन में। और जेईई मेन में और नीट में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईओसी के लिए। सब्सक्राइब करके रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।